So once again, good evening everyone. कल की क्लास में we had discussed about the fundamental things of accountancy. जैसे हमने डिस्कस किया था कल प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, ये हम डिस्कस किए थे. What are the users, who are the users, internal users and external users, we have already discussed. Now we will discuss about the objectives of accounting. What are the objectives? मतलब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई वी आर डूइंग अकाउंटिंग. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. सिस्टमैटिक मीन्स डेट वाइज recording of the transaction. When we record date wise transaction, so possibility of omissions and fraud get minimized. ठीक है, अभी आप थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा कोप अप करेंगे. अगर आप बार बार बोलेंगे ना तो अगर मैं चैट देखता रहूंगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना. मुझे कुछ देर तक पढ़ाने दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे. अगेन वॉइस ब्रेक्स. एक मिनट. हाँ,
जल्दी से रिप्लाई करिएगा। अ क्विक रिप्लाई इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। Quick reply is required. Please reply fast. And if you have any doubt, feel free to ask. आप डाउट अपने मन में रखेंगे तो एग्जाम में डाउट आएगा, और एग्जाम में डाउट आना अच्छी बात नहीं है। ओके, सो आई विल प्रोसीड फर्दर। सो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नॉइज प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट, इरशाद का फर्स्ट पॉइंट है। एक मिनट में। यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू कैन टेक एनी डिसीजन। ठीक है, जैसे आप मार्कशीट लेके जाते हैं ना, तो आपके मार्क्स बड़े अच्छे हैं, तो आपको जॉब मिलना है या नहीं मिलना आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। तो मार्क्स देख के क्या करता है एम्प्लॉयर, वो डिसीजन लेता है, क्योंकि मार्कशीट से ही कैन गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही क्या होता है, अकाउंटिंग से भी क्या मिलता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है मैनेजमेंट को टू टेक फर्दर डिसीजंस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या प्रॉब्लम्स है अकाउंटिंग में? पहला है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक अकाउंटिंग में कंसेप्ट होता है, मान लो हमने एक एसेट खरीदी थी 2000 में, ईयर 2000 में एक एसेट खरीदी थी रुपीज 25 लाख की। कितने की एसेट्स खरीदी थी? 25 लाख की। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द एसेट एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने रुपए में आपने परचेस किया था, आप उतने में ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब एक बात बताओ, ईयर 2020 की बात करते हैं, क्या इस एसेट की वैल्यू 25 लाख होगी? बताओ, 2000 में, ईयर 2000 में वी हैड एक्वायर्ड द एसेट ऑफ रुपीज 25 लाख, लेकिन क्या उसकी 2020 में ये वैल्यू होगी? मुझे बताएं, इस बात का जवाब दें। नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि वो एसेट, हाँ एग्जैक्टली। तो ये अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है। अकाउंट क्या करता है, हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, करंट वर्थ ऑफ बिजनेस नहीं बताता, हिस्टोरिकल वर्थ बताता रहता है। ठीक है, सॉरी। दूसरा, रिकॉर्ड्स मॉनेटरी आइटम्स ओनली। अकाउंटिंग में सिर्फ पैसे की अकाउंटिंग की जाती है, मनी की अकाउंटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, ही इज वेरी इफिशियंट, he is very efficient, he is very qualified, he is very honest। ये कुछ भी अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाएगा, ये कुछ भी अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाएगा। योर कस्टमर्स आर वेरी सेटिस्फाइड, ये कुछ भी अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाएगा। अकाउंटिंग विल डील ओनली टू द मनी, ओनली विद द मनी टर्म्स। ठीक है। तीसरा, विंडो ड्रेसिंग इज पॉसिबल। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? समझना, विंडो ड्रेसिंग आपने सुना है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। मान लीजिए आप अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो जनरली क्या होता है, लड़कियां मेकअप करके आती हैं। कई बार तो ऐसी लड़की होती है, वो मेकअप करने के बाद उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो उसने क्या किया, इस तरीके से अपने आप को ड्रेस कर लिया, इस तरीके से अपना मेकअप कर लिया कि उसका ओरिजिनल फेस या ओरिजिनल कलर वो आपको पता ही नहीं चला। एंड यू हैव टेकन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ विंडो ड्रेसिंग, यानी मेकअप के बेसिस पे आपने बोला हाँ हम शादी के लिए क्या है राजी हैं, या निकाह के लिए राजी हैं। ठीक है, तो ये है विंडो ड्रेसिंग। ऐसी कंपनीज भी करती हैं। कैसे? समझना, मान लो कंपनी के पास कैश है 1 लाख का। कितने का है कैश? 1 लाख का। और कंपनी को पेमेंट करना है मान लो 70,000 का। ठीक है, 31 तारीख को ये बैलेंस देखा जा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। अब कंपनी ने क्या किया, 31, मान लो 31 अगस्त की बात कर लेते हैं। कंपनी ने 31 अगस्त को अपने कैश बैलेंस को दिखाने के लिए
इसका पेमेंट नहीं किया, इसका पेमेंट नहीं किया, मतलब कंपनी ने पेमेंट ही नहीं किया। ठीक है, तो अब कंपनी का एक्चुअल में बैलेंस कितना दिखना चाहिए था? 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 दिखना चाहिए था कंपनी का बैलेंस, लेकिन कंपनी ने ये पेमेंट नहीं किया, इसलिए कंपनी का बैलेंस कितना दिखेगा? 1 लाख रुपीज। मतलब कंपनी की एक्चुअल में एक्चुअल सूरत ये है और कंपनी दिखा कितना रही है? 1 लाख। तो इट इज विंडो ड्रेसिंग, जो नहीं है वो दिखाना, मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को, जिससे कि फेवरेबल पोजीशन दिखे। ठीक है, उसके बाद अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस एंड जजमेंट। देखो, अकाउंटिंग करते समय आपका पर्सनल जजमेंट एंड पर्सनल बायस्ड, यानी आप प्रिजुडिशियल हो सकते हैं टुवर्ड्स एनी फैक्ट। कैसे? जैसे मान लीजिए एक एसेट की लाइफ है, लाइफ ऑफ एन एसेट इज लाइफ ऑफ एन एसेट इज 10 years। लेकिन किसी का ओपिनियन है कि ये एसेट सिर्फ 5 years तक चलेगी, और कोई कह सकता है कि ये पूरे 10 years चलेगी, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। किसी की लाइफ आप सर्टेन नहीं बता सकते हैं, चाहे इंसान की लाइफ सर्टेन हो सकती है क्या? इसी तरीके की मशीन की लाइफ भी सर्टेन नहीं होती। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब बताओ, कोई लाइफ 5 year एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो 5 साल के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी करेगा, कोई 10 साल लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है वो 10 years के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी करेगा। तो पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर अकाउंटिंग डिफर करने लगती है। फिर नॉट प्रेजेंट रियल फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या है? देखो, बिकॉज हमने मान लो एक लैंड एक्वायर की थी। अब लैंड के केस में लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होती है? बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। तो मान लो हमने ईयर 2000 में एक्वायर किया था लैंड 20 lakhs का, और ईयर 2020 में उसकी वैल्यू हो गई, मान लेते हैं 100 lakhs, यानी 1 करोड़ रुपीज। बट वी फॉलो द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, तो हम अकाउंट्स में कितने की अकाउंटिंग करेंगे? ओनली 20 lakhs दिखेगा, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 lakhs। तो इससे हमें वैल्यू कितनी पता चल रही है? 20 lakhs ही पता चल रही है। तो इससे कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं डिपिक्ट हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है कंपनी के पास कितने की एसेट है। अब इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इन पांचों पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। फिफ्थ पॉइंट में डाउट है? ओके, फिफ्थ पॉइंट में रियल, देखो कंपनी ने एसेट कितने में एक्वायर की थी? 20 लाख में। कब एक्वायर की थी? ईयर 2000 में। आज उसकी वैल्यू कितनी है ईयर 2020 में? 100 लाख। तो आज कंपनी कितनी उस एसेट की वैल्यू को, अगर आज हम सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 100 लाख मिलेगा या 20 लाख? आज हम सेल करेंगे तो वी विल गेट 100 लाख। ठीक है, तो ये है हमारी एक्चुअल पोजीशन। लेकिन क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं तो हम 20 लाख रुपए पे ही ऐसे कंपनी की अकाउंटिंग होगी। तो अकाउंटिंग से हमें पता चलेगा कि उस एसेट की, उस लैंड की वैल्यू सिर्फ 20 लाख है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 100 लाख। तो ये हमें करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलती। ठीक है, आगे चलते हैं, विल प्रोसीड फर्दर। ओके, ग्रेट। नाउ बुक कीपिंग। आपने एक शब्द सुना होगा, बुक कीपिंग। एक्चुअल में देयर आर थ्री वर्ड्स, मैं आपको बताऊं। बुक कीपिंग,
अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तीन चीजें हैं। देखो, सबसे प्राइमरी चीज है बुक कीपिंग। सबसे प्राइमरी बात क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड टू ओनली रिकॉर्डिंग फेज। बुक कीपिंग किससे कंसर्न करता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब इट इज अ प्राइमरी फेज। देखो, बुक कीपिंग ऑफ इज एन एक्टिविटी दैट कंसर्न्ड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। यानी जब आपने कुछ मान लीजिए परचेस किया तो उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है यानी लिखना है। सेल किया, उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ऑन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर यानी डेट वाइज, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। ठीक है, उसके बाद बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग फेज। बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है, वेयर एज अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ध्यान देना, अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? समराइजिंग किया जाता है। अकाउंटिंग से आपको क्या पता चलता है? समरी पता चलता है। बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग में क्या पता चलता है आपको? समरी पता चलता है। ठीक है, उसके बाद बुक कीपिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर अकाउंटिंग। एक बात बताओ, जब तक आप बेसिक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है? बुक कीपिंग। अनलेस एंड अनटिल यू हैव रिकॉर्ड्स यू कैन नॉट समराइज एनीथिंग। तो बुक कीपिंग इज अ वेरी प्राइमरी थिंग। तो बेस फॉर अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है कौन? बुक कीपिंग। एंड बुक कीपिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी डेटा फॉर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ध्यान दीजिएगा, जहां बुक कीपिंग एंड होता है वहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। सॉरी, जहां पर बुक कीपिंग एंड होता है वहां से ही अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। मतलब रिकॉर्डिंग कहां की जाएगी? बुक कीपिंग। एंड समराइजिंग कहां पर किया जाएगा? अकाउंटिंग में। ठीक है, तो एक ये बेसिक डिफरेंस है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। अब इसमें किसी ने एनोटेशंस डाल दिए हैं तो वो स्क्रीन से अभी नहीं हट रहा है। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, it is bookkeeping is recording phase of an accounting system, accounting is summarizing phase। ठीक है, it is primary stage, it is secondary stage। secondary stage क्यों? क्योंकि accounting is done after the bookkeeping। ठीक है, and bookkeeping is done primarily। एक चीज ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये रेड में दिया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है आई थिंक। अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बुक कीपिंग इज रूटीन इन नेचर, मतलब इट इज डन ऑन द डेली बेसिस एंड इट नॉट रिक्वायर्स एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। कोई अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है। बट अकाउंटिंग में यू हैव टू एक्वायर एनालिटिकल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ, इसको बुक कीपर कहते हैं। इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ called accountant and sometimes CAs, chartered accountants। फिर bookkeeping does not give complete picture of financial condition, it just provides record। and accounting क्या करता है? आपको financial condition की complete picture देता है। on the basis of bookkeeping the management decisions cannot be taken, but on the basis of accounting management decisions can be taken। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये देखो मैंने डायग्राम बनाया है। बुक कीपिंग इज प्राइमरी, सो बुक कीपिंग इज वेरी प्राइमरी थिंग। अकाउंटिंग इज डन आफ्टर बुक कीपिंग। आफ्टर यू कंप्लीट योर रिकॉर्ड्स द अकाउंटिंग स्टार्ट्स। एंड अकाउंटेंसी इज फार फार ब्रॉडर टर्म देन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। एक्चुअल में अकाउंटेंसी में तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज बुक कीपिंग, second is accounting and third is auditing। ऑडिटिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को चेक करवाना। तो ये तीनों चीजें किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी का। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसीलिए आपका जो पेपर है ये अकाउंटेंसी का है, इसीलिए आप आखिरी में देखेंगे ऑडिटिंग का एक चैप्टर है छोटा सा। 15 चैप्टर्स जो आपको अलोकेट किए गए हैं उसमें से एक चैप्टर किसका है? ऑडिटिंग का भी है। तो तीन पार्ट्स में है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग तो सही है, एंड अकाउंटेंसी में
अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से रिप्लाई करिए। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में कोई डाउट? आई एम वेटिंग, जल्दी रिप्लाई करिए। Okay, fine. Now 4 minutes are left, so I will send another link. Yes, of course, मोहम्मद अशरफ, आपका ठीक कहना है। So I will send link again and you have to rejoin me, ठीक है?